हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में हम बात करेंगे आरबीजे 2024 की और सीबीटी 2 की बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया और कब आएगा भाई साहब ये केवल आरबी को पता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब रिजल्ट आएगा। तो भाई उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। अगर आप 60+ हो तो आप इजीली आंख बंद करके तैयारी करने लग जाओ। और वो भी मतलब कि मैं बोलूँगा कि 55+ वाले भी तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि क्या पता भाई आपकी जिस जोन से आपने भरा है वहाँ से आपकी कट ऑफ निकल जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जो आपकी 20 से 25 दिन जो बचे हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इन्होंने सीबीटी 2 की डेट दे दी है और वो है 19 से 20 मार्च, सॉरी 19 मार्च और 20 मार्च को है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने 20 से 25 दिन जो बचे हुए हैं उसको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और अगर आप विलिंग है 10 से 12 घंटे के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको लगता है कि मैं 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकता तो भाई वीडियो को छोड़ के चल जाओ, मजे करो, सो जाओ, खाओ पियो और मूवीज़ देखो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। एसएससी जे 2024 का रिजल्ट आ चुका है एंड पीडब्ल्यू है अमेजिंग रिजल्ट दिस ईयर। टॉप 100 में पीडब्ल्यू के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ देम। पीडब्ल्यू सम बैचेस फॉर यू। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच वो आपको मिलेगा 2,999 रुपये का। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वो मिलेगी 999 रुपये की। आरबीजे 2024 सीबीटी 2 आपको मिलेगा 1,499 रुपये का। आरबीजे 2025 सीबीटी 1 बैच वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। आरबीजे 2025 फाउंडेशन बैच बी वो आपको मिलेगा 2,699 रुपये का। एसएससी जे 2025 फाउंडेशन बैच डी वो आपको मिलेगा 2,699 रुपये का। अशोका 2025 बैच बी वो आपको मिलेगा 3,299 रुपये का। कर्तव्य बैच डी वो आपको मिलेगा 3,999 रुपये का, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। चाणक्य एजे वीओडी बैच जो आपको मिलेगा 2,399 रुपये में। आरएसएसबी जेई सिविल बैच वो आपको मिलेगा 999 रुपये में। चाणक्य बीएमसी जेई 2024 बैच वो आपको मिलेगा 1,299 रुपये में। ऑल्सो पीडब्ल्यू इज प्रोवाइडिंग एसएससी जेई इन्फिनिटी बैच जो आपको मिलेगा 3,999 रुपये का, जिसमें आपको मिलेगा खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, एसएससी जेई मॉक टेस्ट बुक एंड एसएससी जेई टेस्ट सीरीज। साथ में आपको मिलेगा कर्तव्य बैच जिसमें आपको मिलेगा खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, एसएससी जेई मॉक टेस्ट बुक, आरबीजे पीवाईक्यू, एसएससी जेई टेस्ट सीरीज एंड आरबीजे टेस्ट सीरीज एंड आपको मिलेगा अशोका बैच भी एंड आपको आरबीजे 2025 फाउंडेशन बैच भी देखने को मिल जाएगा विद सेम फीचर्स। और इस एक पास से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वीडियो डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन दिस पास। चैप्टर वाइज सेट नोट इज आल्सो प्रोवाइडेड। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप और आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखो, सबसे पहले है कि भाई हाउ टू यूटिलाइज लास्ट 25 डेज। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने जो 25 दिन बचे हुए हैं तो आप कैसे यूटिलाइज करो। तो मान के चलो जैसे आज 25 तारीख है, मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपका पेपर कब है 20 तारीख को। ठीक है, तो 5 दिन यहाँ बचे हैं, अगले दिन के 20। ठीक है, एक्जैक्ट 25 दिन बचे हुए हैं। वीडियो अगर आने में 1-2 दिन लेट हो जाता है तो आप मान के चलना कि आपके पास 1-2 दिन कम कर देना आप। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉन टेक पोर्शन को। तो आप सभी को पता होगा कि भाई जीके आती है 15 मार्क्स की। ठीक है, और भाई साहब जीके का तो वेटेज इतना बड़ा है ना कि आप अगर पढ़ने लगोगे तो आपका टेक्निकल के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच रखो, कैसे आप अपने उस जो 25 दिन को यूटिलाइज करो कि आप भाई मैक्सिमम स्कोर कर सको इसमें। ठीक है, जो जीके का 15 मार्क्स है वो कैसे आप मतलब मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है जीके और साइंस। पहले साइंस का बता देता हूँ कि साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा है और कैसे आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। तो सबसे पहला जो मतलब इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब अभी आप मतलब हर चीज़ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। आपने CBT 1 निकाला है, मतलब कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो जो आपने पढ़ा था उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करो सबसे। अब क्योंकि देखो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है तो रिविजन इज द की टू सक्सेस। केवल रिविजन करो। और भाई साहब और क्या करो आप, जैसे आपके पास अगर टेक्स्ट बुक वगैरह है तो आप क्या करो कि उसके जो पार्ट टेस्ट वगैरह दो। मान लो कि आपने क्या किया कि आपने मान लो जीके की बात कर रहे हैं, मान लो सबसे पहले तो आपने जीके में क्या किया, मान लो कि पॉलिटी है, पॉलिटी आपको पता है कि अच्छा वेटेज रखता है तो आप केवल पॉलिटी के पार्ट टेस्ट दे दो। उसके बाद मान लो हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपने हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, पहले पढ़ी हुई है, तो आप क्या करो कि एक बार लूसेंट वाली बुक अगर आपके पास है तो उससे आप एक बार रिवीजन मार लो। ठीक है, और इससे इतना भी नहीं करना है आपको, तो केवल उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, और केवल आरआरबी के क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो आप है ना अभी जैसे सीजीएल वगैरह की और जो भी नॉन टेक के पेपर होते हैं उनकी टेंशन मत लो। केवल आरआरबी की जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो लगा लो, क्योंकि भाई 15 मार्क्स का वेटेज है। इतना उसके पीछे अगर पढ़ोगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, अगर फंसते हैं तो फंसते हैं, नहीं तो कुछ चीज़ ऐसी भी होंगी जो आपने पहले पढ़ी होगी CBT 1 के लिए, आपको वो चीज़ें याद होंगी। ठीक है, बचे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो भाई आपको पता होगा कि बेसिक अगर आपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, और फिर भी आपको क्या करना है कि आपको वही सेम चीज़ जो मैंने आपको इसमें बताई है जीके के लिए वही आपको जीएस में भी ट्राई करनी है। आपको क्या करना है कि जो भी वो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के वो यहाँ पे भी लगाने हैं। और प्लस में देखो आपके इसके लिए सबसे अच्छा एक जो रिवीजन के लिए वो लूसेंट वाली बुक रहेगी, क्योंकि देखो लूसेंट में क्या होता है ना कि 30 से 35 पेज का नोट्स होता है। ठीक है, अगर आपने उसको एक बार ऊपर से देखते चलो, क्योंकि पढ़ा तो आपने सब कुछ है, मेन क्या आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन आपको कैसे होगा, जब वो 30 पेज है आप उसको अगर करने बैठते हैं तो आप इजीली
एक दिन में 4 से 5 पेज पढ़ोगे और इजीली जो आपका 20 दिन है, 20 से 25 दिन, मैं 5 दिन को हटा देता हूँ, 5 दिन आप केवल वो रिवीजन करना और नया चीज़ कुछ मत पढ़ना। तो 20 दिन जो बचे हुए हैं उसको भी 10-10 में तोड़ दो आप, ठीक है। तो 10 दिन आपको मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना एफर्ट मारना है। डेली के 4 से 5 पेज आपको फिजिक्स भी पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि जो जीके जीएस पोर्शन है वो हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं, तो वो तो मस्ट है ही। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई साहब एनवायरनमेंट और कंप्यूटर का। तो भाई 10-10 मार्क्स ईच होता है, आप सभी को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़ें, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट है ना, आपको वैसे बेसिक तो पता ही होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को एनवायरनमेंट नहीं पता है मैं कहाँ से करूँ, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहाँ से एनवायरनमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एनवायरनमेंट के लिए कुछ मटेरियल नहीं मिला है तो एक यूट्यूब चैनल है NCS, निखिल स्टडी, ठीक है। तो निखिल भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है एनवायरनमेंट, तो आप जाके निखिल का यूट्यूब चैनल देखना, आप है ना उस पर आपको एनवायरनमेंट की उन्होंने लेक्चर दिखा रखे हैं, 10 लेक्चर करवाए हैं वहाँ से। भाई साहब मैं मतलब किसी और टीचर का नहीं बता रहा, बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है। फ्री में आपको वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, 10 लेक्चर है। अगर आपने वो 10 लेक्चर देख लिए तो मान लो आप 10 नंबर में से 10 नंबर स्कोर कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद एक और कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में क्या करें तो भाई सबसे मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि भाई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपने केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए ना तो आप इजीली जो 10 नंबर आएंगे उसमें 7 से 8 स्कोर कर दोगे। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें याद करने में दिक्कत होती है, तो अगर आप लेक्चर देखोगे तो इजीली 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो भाई कंप्यूटर के लिए भी सेम मैंने देखा था कि NCS जो है निखिल सिविल स्टडी, उसने भाई साहब ने क्या करवा रखा है कि कंप्यूटर के लेक्चर कर रखे हैं 6+1, ठीक है। इसमें भी 10+1 था, तो एक था ना वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए ना वो करवाए हुए हैं भाई ने, और जो कंप्यूटर में है वो भी उन्होंने एक लेक्चर प्रीवियस ईयर का है और 6 पढ़ा रखा है। अगर आप मैं मान के चलता हूँ अगर आपने ये 10+16 अगर 16 लेक्चर देख लिए, ठीक है, और 2 तो प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये अगर आप बुक से करना चाहो या फिर वीडियो से देखना चाहे तो वीडियो से भी कर लेना। अगर आपने ये 16 लेक्चर देख लिए तो आप ये 20 में से 20 भी उठा सकते हो, ठीक है। तो इसकी लोड बिल्कुल मत लो। अगर आपको चाहते हो कि बुक से पढ़ना तो आप ये बुक से भी पढ़ सकते हो। तो बुक के लिए आपको एक बुक आती है ये RRB की गोली, उस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से कर लो, ठीक है। या फिर अगर आपने PW का कोर्स ले रखा है तो आप PW के कोर्स से पढ़ लो। तो नो मैटर आपको कहाँ से पढ़ना है, मैंने आपको बिल्कुल सेफ बता दिया, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो NCS से, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैंने जो दिखा रखा है आपको कि एनवायरनमेंट और कंप्यूटर में क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे टेक्स्ट बुक वगैरह पे, या फिर कोई भी अगर आपके पास बुक है जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ से नहीं करना तो आप वीडियो देख लो, वीडियो किसको देखनी है आपको, NCS की देख लेना, किसी और इधर उधर मत भटकना, और ठीक है। और भाई साहब कमेंट में उसको बता देना कि भाई कि मैंने बताया आपको, अनफिल्टर ऋषि यहाँ पे उसके कमेंट्स में आप डाल देना कि, तो भाई इसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल की स्ट्रेटेजी बात कर लेते हैं कि टेक्निकल आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इतना तो हो गया, ठीक है। मेन आपको जो सिलेक्शन दिवाएगी वो आपको टेक्निकल दिवाएगी, ठीक है। तो टेक्निकल में मैं जब एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ या फिर मैं जब मतलब टाइम कम बचता है तो मैं ये 1+1 की स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। मतलब कि मैं एक सब्जेक्ट नया पढ़ता हूँ और एक सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो आप ये ट्राई करोगे तो आपका ईजिली, मान लो आप 20 दिन बचे हुए हैं तो आप क्या करो कि एक सब्जेक्ट उठा लो, मान लो आपने यहाँ पे उठा लिया एनवायरनमेंट, ठीक है, ठीक है। तो आप इधर ले लो सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप क्या करो कि एनवायरनमेंट के तो नोट्स पढ़ो, और आपको पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एग्जाम आते रहते हैं तो आपने सब कुछ पढ़ के रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक बुक आती है, तो आपको कहाँ से पढ़ना है एनवायरनमेंट, तो आप क्या करना है कि सिविल बूस्टर एक बुक आती है, ठीक है। सिविल बूस्टर बुक अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसकी टेलीग्राम पे अपनी PDF डाल रखी है। आपको क्या करना है, सिविल बूस्टर से मतलब कि हर सब्जेक्ट में 20 से 25 पेज हैं, तो उन 20-25 पेज को आप कितने दिन में पढ़ते हो आप देख लो। आपको मतलब कम से कम भी तो 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी है ताकि आपका इजीली जो कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिविल बूस्टर से उसको पढ़ लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको सॉइल मैकेनिक्स की, ठीक है। और केवल करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, आपको केवल RRB के जो क्वेश्चन हैं वो लगाने हैं। और अगर आपने सब कुछ लगा रखा है तो आप क्या करो कि यूथ की अगर आपके पास बुक है तो आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। जितने भी अदर स्टेट में JEE के पेपर्स हुए हैं सबके आपको पेपर लगाने हैं, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, मान लो आपका एनवायरनमेंट हो गया और यहाँ पे आपके सोइल के क्वेश्चन हो गए। अब मान लो कि आपने यहाँ पे सोइल मैकेनिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हो। अब काफी लोग बोलेंगे कि भैया थ्योरी नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन कैसे लगाएं, तो भाई 20 दिन बचे हुए हैं, मैं मान के चलता हूँ आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई आप ना आपने पहले भी सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना आप अपने पर भरोसा रखो, अगर आप क्वेश्चन भी करते जाओगे तो आपको चीज़ें रिवीजन होती रहेगी। मेन अपना जो 20 दिन का टारगेट है वो ये है कि आपको सब कुछ मतलब करके जाना है। तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। मान लो ये आपका हो चुका तो नया सब्जेक्ट उठाओ, उसकी थ्योरी पढ़ो, अगले की आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। तो ये अगर ऐसे करोगे तो आपके डेली 2-2 3-3 सब्जेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो 1+1 की जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आपको, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लो आपने मतलब वो किया है
कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है ना पहले उसको खत्म करना। ये नहीं कि भाई जिसका वेटेज है 1 नंबर 2 नंबर, एक क्वेश्चन आ रहा है 2 क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको उसको इसमें स्लॉट में लेके बैठ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। जिनका वेटेज अच्छा है, जिन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछते 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को खत्म करना। जैसे मान लो सर्वे हो गया, उसको आपको पहले खत्म कर देना है, ठीक है। सोइल मैकेनिक्स अच्छा आता है, उससे आपको पहले खत्म कर देना है। एनवायरमेंट अच्छा आता है, उसको आपको पहले खत्म कर देना है। तो जिसका वेटेज ज़्यादा हो पहले उस सब्जेक्ट को यहाँ पे डालो, ठीक है। इसके बाद मान लो जैसे आपने ये 5-6 सब्जेक्ट जब आपके हो जाए ना, तो इसमें 1 प्लस और कर लेना, ठीक है। उसमें क्या करना कि जो आपने पुराना पढ़ लिया है उसको रिवीजन करना। पता चले कि आप नया नया पढ़ते जा रहे हो, पुराना रिवीजन ही नहीं कर रहे, तो और लेकिन आपको 10 से 12 घंटे भाई साहब डेली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अब ये जो मैंने बताया है, ये जो पूरी रामायण दिखाई है आपको, तब ये आप कर पाओगे, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मान लो कि आज जैसे 25 है, आपका टारगेट होना चाहिए 5 से 7 तारीख तक आपको टेस्ट देना लग जाना है, और टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे देना है, ठीक है। या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आपने कोर्स ले रखा है, जैसे पीडब्ल्यू का काफ़ी अच्छा कोर्स है, अगर पीडब्ल्यू का आपने कोर्स लिया हुआ है तो वहाँ से आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो टेस्ट आपको देना है और क्या करना है, एनालिसिस करना है भाई। मतलब आप टेस्ट दिए जा रहे हो कोई फायदा नहीं है, आप एनालिसिस कर नहीं रहे कि यार मतलब मेरे मार्क्स कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं। मान लो आपने टेस्ट दिया और आपको पता चल रहा है कि मेरे सोइल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, मेरे से एनवायरमेंट के क्वेश्चन आधे बन रहे हैं आधे गलत रहे हैं, तो एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा क्या वीकनेस है और क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उस पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि 10 से 15 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 से 7 तक टेस्ट दे दोगे, अगर देने स्टार्ट कर दोगे, मान लो 15 तारीख तक 17 तारीख तक आपने टेस्ट दे दिए, तो आपके पास फिर भी टाइम रहेगा 2-3 दिन कि आप उसके नोट्स को एटलीस्ट रिवीजन कर लो, ठीक है। तो और इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। आप मान के चलो कि अगर आपने पूरा सिलेबस बस देखा भी होगा ना, तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक, और आपसे अगली वीडियो में अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड ऋषि।